गुरुदेव कहते हैं, एक चित्त जय एक छिन त्यायो, काल फास के बीच न आयो। अगर एक चित्त होकर और मन में भी कोई और दूसरी वृत्तियां ना चले और मन भी पूर्ण रूप से टिक गया, अगर इस टिके हुए मन में अगर परमेश्वर का ध्यान तुमने कर लिया, तो फिर काल का तू ग्रास नहीं बनेगा। ग्रास मतलब जब आप रोटी खाते हो, जिसे आप पंजाबी में कहोगे रोटी तोड़ी, वो जो बुरकी बनाई आपने और मुंह में डालते हो, कहते ऐसे मौत तेरे को बुरकी बना कर खा जाएगा। और जब वो ले जाने आता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। और जब वो ले जाएगा प्राण तेरे, तो तू ये नहीं कहेगा प्लीज वेट, अभी मैं बिजी हूं, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, बैंक का कुछ काम है, जरा रुको, अभी मारो मत मुझे। काल रुकेगा नहीं। और ये काल हमारे साथ साथ चलता है और हम इससे छूट नहीं सकते हैं, अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते। मुझे याद आती है एक कहानी। एक राजा बड़ा धर्मी कर्मी था, खूब दान पुण्य करना, संत महात्माओं की सेवा करना, गरीबों को देना, लंगर लगाना, बड़े अच्छे अच्छे काम करता था। एक रात वो सोया तो उसे सपना आता है और सपने में क्या देखता है, काला साया आके खड़ा हो गया है। वो किसे, कौन हो तुम? और वो साया बोलता है, मैं तेरी मौत हूं और मैं बहुत जल्द तुझे लेने आ रही हूं, तैयार हो जा। तो इंसान अच्छा है इसलिए तुझे खबरदार करने आई हूं, तेरा वक्त आ गया। घबराहट के मारे नींद खुल गई, शरीर पसीना पसीना हो गया कि ये मैंने क्या देखा। उसने अपने वजीरों को बुलाया, मिनिस्टर्स को बुलाया और उनसे पूछता है कि मैं क्या करूं, ऐसा सपना आया है। कहते राजा साहब, हो सकता है ये सच हो, तो आप एक काम करिए, अपना सबसे बढ़िया घोड़ा लीजिए, घोड़े पे बैठिए और ये देश छोड़ के दूर निकल जाइए। हो सकता है वो यहाँ कुछ दुर्घटना होनी हो, आप यहाँ से चले गए तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप यहाँ से जाइए। राजा को भी लगा शायद यही ठीक है। बढ़िया घोड़ा जो सबसे तेज दौड़े, अरबी घोड़ा वो मंगाया, घोड़े पे सवार हुआ, वो भगाया 4 दिन तक घोड़ा भगाता रहा। अपनी सरहद पार कर गया, लगा सरहद में कोई शत्रु ना हो जो मुझे मारेगा। अब जब सीमा पार कर गया, घोड़ा भी थक गया, राजा भी थक गया। देखा एक पेड़ है, तो पेड़ की छाया में जाके सोचा कुछ आराम कर लूं, अब तो लगता है दूर निकल गया हूं, इतनी दूर मौत कहां, कुछ खतरा मेरे ऊपर कहां हो सकता है। घोड़े से उतरा, घोड़े को बांधा, पेड़ तले बैठा, पीठ टिकाई, सांस ली, पसीना पोंछा और जैसे ही कपड़ा हटाया मुंह से पसीना पोंछ के, तो वही काला साया फिर खड़ा दिखाई दिया। पूछता है, अरे तुम यहां भी? मौत हंसती। उसने कहा, हाँ मैं तो तेरे साथ ही थी और तुम्हारा मरना ठीक इस पेड़ के तले ही होना था और मुझे बड़ी चिंता थी, तेरा महल इतनी दूर और तेरा मरने का समय भी हो जाएगा आज जरूर, और अगर तू यहां तक नहीं पहुंचा तो मैं मारूंगा कैसे तुम्हें। तो तू ठीक जगह पर पहुंचा, एकदम सही। तो मैंने वो जो 4 दिन घोड़ा दौड़ाया, वो मौत से दूर गया या मौत के करीब गया? वो मौत की जगह से अपने आप को उसने हटाया या मौत जहां होनी थी ठीक वहीं जाकर के वो पहुंच गया? तो जीती कौन? मौत। हारी कौन? जिंदगी। मौत कभी हारती नहीं, हमेशा जीतती।